फ्रेंड्स, जो सीरीज़ हमने 2026 के जो पेपर आएंगे बोर्ड एग्ज़ाम के उसकी शुरू की थी, उसका आज दूसरा पेपर है इतिहास का। तो आज हम बात करेंगे 12वीं क्लास इतिहास का पेपर जो 2026 में आने वाला है वो कैसा होगा, किस पैटर्न का होगा, कौन सा पार्ट कितने नंबर का है और किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। बस आपको यही काम करना है, पूरा वीडियो देखना है। पेन या पेंसिल कॉपी हाथ में ले लें, जो भी ज़रूरी बातें हैं उसे नोट करते जाएं। और जैसा कि हमने बताया, बिल्कुल ये वीडियो जो हम आपको दिखा रहे हैं, जो आपके लिए लेकर आए हैं, बिल्कुल ऑथेंटिक है। किसी प्रकार की कोई दिक्कत या परेशानी नहीं है। बोर्ड ने जो गाइडलाइन जारी की है उस गाइडलाइन के अनुरूप ही इस वीडियो को बनाया गया है। तो लीजिए वीडियो शुरू करते हैं। इतिहास कक्षा 12 2026 के पेपर का पहला पार्ट है ईंट, मनके तथा अस्थियाँ। इस पार्ट में वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी MCQ 4 उत्तर वाला नहीं पूछा जाएगा। रिक्त स्थान 1 नंबर का 1 प्रश्न आएगा। अति लघुत्तरात्मक 2 प्रश्न आएंगे 1-1 नंबर के। लघुत्तरात्मक नहीं पूछा जाएगा। दीर्घ उत्तरात्मक नहीं पूछा जाएगा। 4 नंबर का एक बड़ा प्रश्न पूछा जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, 7 नंबर का ये पार्ट है जिसमें से 4 प्रश्न पूछे जाने हैं। अब यहाँ पर देखिए, जो प्रश्न आपको कहा गया है, जैसे इसमें से MCQ नहीं आएंगे, वस्तुनिष्ठ नहीं आएंगे, तो आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न याद करने की ज़रूरत नहीं है। लघुत्तरात्मक नहीं आएंगे, दीर्घ उत्तरात्मक नहीं आएंगे, तो याद मत कीजिएगा, क्योंकि सीधा सीधा समय बच रहा है अपना। चलिए बात करते हैं पार्ट 2, राजा, किसान और नगर। इस पार्ट में वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1-1 नंबर के 2 आएंगे। रिक्त स्थान नहीं पूछा जाएगा। अति लघुत्तरात्मक 1-1 नंबर के 2 प्रश्न आएंगे और लघुत्तरात्मक 1 प्रश्न आएगा 2 नंबर का। दीर्घ उत्तरात्मक या निबंधात्मक प्रश्न इस पार्ट से नहीं पूछे जाएंगे। अब देखिए, जब आपको पता है कि इस प्रकार के प्रश्न नहीं आएंगे तो आपको याद नहीं करने हैं, तो कितने समय की बचत होने वाली है और किस प्रकार से हमारी तैयारी होने वाली है, आप सोचिए ज़रा। तो 6 नंबर का ये पार्ट है और 5 प्रश्न इस पार्ट से पूछे जाएंगे। प्यारे दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। स्वागत करते हैं हम आपका मेंटोर मैजिक के इस YouTube चैनल पर। डियर फ्रेंड्स, इससे पहले भी हमने राजनीति विज्ञान का एक वीडियो डाला है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखिएगा, अगर आपने वो सब्जेक्ट ले रखा है तो। और आगे भी आने वाले समय में बहुत अच्छे वीडियोस आपके लिए लेकर आएंगे, तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को अंत तक देखिए। अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। लीजिए बात करते हैं पार्ट 3 की। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, आप इस वीडियो से लाभ लिया हो, तो इसे अधिकतम शेयर कीजिएगा ताकि अन्य विद्यार्थी भी इसका लाभ उठा सकें। चलते हैं पार्ट 3 की ओर। पार्ट 3 बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। इस पार्ट से वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1-1 नंबर के 2 पूछे जाएंगे। रिक्त स्थान 1 नंबर का 1 आएगा। अति लघुत्तरात्मक 1 नंबर का 1 आएगा। लघुत्तरात्मक 2 नंबर का 1 प्रश्न पूछा जाएगा। इस पार्ट से भी प्यारे दोस्तों बड़े प्रश्न, दीर्घ उत्तरात्मक या निबंधात्मक प्रश्न नहीं आएंगे, इसलिए याद करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, 6 नंबर का पार्ट है और 5 प्रश्न इस पार्ट से पूछे जाने हैं। अब यहाँ पर बहुत से विद्यार्थी कहते हैं, सर ये दीर्घ उत्तरात्मक क्या है? तो देखिए भाई, दीर्घ उत्तरात्मक जो लघु उत्तरात्मक है और निबंधात्मक है, इन दोनों की बीच की श्रेणी है। ना तो ये लघुत्तरात्मक है और ना ही ये निबंधात्मक है, यानी इन दोनों की बीच की जो अवस्था है, न तो बड़ा प्रश्न है और न मीडियम है, तो इन दोनों के बीच की जो अवस्था है उसे हम दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न कहते हैं। ये निबंधात्मक की तरह नहीं होता और न ही लघुत्तरात्मक की तरह होता है, बल्कि इन दोनों की बीच की अवस्था होती है। तो प्यारे दोस्तों, पार्ट 3 6 नंबर का और 5 प्रश्न इस पार्ट से पूछे जाएंगे। लीजिए चलते हैं पार्ट 4 की ओर। पार्ट 4 है विचारक, विश्वास और इमारतें। इस पार्ट से वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 नंबर का 1 पूछा जाएगा। रिक्त स्थान नहीं आएंगे। अति लघुत्तरात्मक 1 नंबर का 1 प्रश्न आएगा। लघुत्तरात्मक 2 नंबर का 1 प्रश्न आएगा। और हाँ, अब देखिए, इस पार्ट से दीर्घ उत्तरात्मक 3 नंबर का प्रश्न आता है, तो 1 प्रश्न इस पार्ट से दीर्घ उत्तरात्मक आएगा। ये बहुत बड़ा यानी निबंधात्मक नहीं है, लेकिन कम भी नहीं है, लगभग वैसा सा ही है। तो लेकिन बड़ा प्रश्न निबंधात्मक इस पार्ट से नहीं आएगा। 7 नंबर
का बड़ा महत्वपूर्ण पाठ है और 4 प्रश्न इस पाठ से पूछे जाने हैं। अब यहाँ पर देखिए, रिक्त स्थान, फिल इन ब्लैंक्स इस पाठ से याद नहीं करने हैं और न ही निबंधात्मक प्रश्न याद करने हैं। ये चलते हैं पाठ 5 की तरफ, यात्रियों के नज़रिए। इस पाठ से वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1-1 नंबर के 2 पूछे जाने हैं। रिक्त स्थान 1 नंबर का 1 प्रश्न आएगा। अति लघुत्तरात्मक 1 नंबर का 1 प्रश्न आएगा। लघुत्तरात्मक 2 नंबर का 1 प्रश्न आएगा। दीर्घ उत्तरात्मक या निबंधात्मक बड़े प्रश्न उत्तर इस पाठ से नहीं आएंगे। तो जब हमें पता चल गया तो देखिए समय की कितनी बचत होने वाली है। तो 6 नंबर का पाठ है और 5 प्रश्न इस पाठ से पूछे जाने हैं। पाठ 6, भक्ति सूफी परंपराएं। इस पाठ से वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1-1 नंबर के 2 आएंगे। रिक्त स्थान 1 नंबर का 1 आएगा। अति लघुत्तरात्मक या लघुत्तरात्मक या दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न इस पाठ से नहीं पूछे जाने हैं। निबंधात्मक प्रश्न 4 नंबर का 1 आएगा, यानी बड़ा प्रश्न इस पाठ से 1 आना है। लेकिन लघुत्तरात्मक, अति लघुत्तरात्मक या दीर्घ उत्तरात्मक नहीं आएगा तो याद करने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल जैसा हम कह रहे हैं आप नोट करते जाइए कॉपी पेन में, या चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो 7 नंबर का ये पाठ है और 4 प्रश्न इस छठे पाठ भक्ति सूफी परंपराओं से पूछा जाना है। चलते हैं पाठ 7 की तरफ। पाठ 7, एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। इस पाठ से वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1-1 नंबर के 2 आएंगे। रिक्त स्थान 1 नंबर का 1 आएगा। अति लघुत्तरात्मक भी 1 नंबर का 1 आएगा। लघुत्तरात्मक प्रश्न 2 नंबर का 1 पूछा जाएगा। दीर्घ उत्तरात्मक या निबंधात्मक प्रश्न नहीं आएगा। 6 नंबर का ये पाठ है और 5 प्रश्न इस पाठ से पूछे जाने हैं। पाठ 8, किसान, जमींदार और राज्य। वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1-1 नंबर के 2 इस पाठ से पूछे जाने हैं। रिक्त स्थान नहीं आएगा। अति लघुत्तरात्मक 1 नंबर का 1 प्रश्न आएगा। लघुत्तरात्मक नहीं पूछा जाएगा। दीर्घ उत्तरात्मक 3 नंबर का 1 आएगा। निबंधात्मक नहीं आएगा। 6 नंबर का ये पाठ है और 4 प्रश्न इस पाठ से पूछे जाने हैं। पाठ 9, उपनिवेशवाद और देहात। इस पाठ से वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1-1 नंबर के 2 आएंगे। रिक्त स्थान नहीं पूछे जाएंगे। अति लघुत्तरात्मक 1-1 नंबर के 2 प्रश्न आएंगे। लघुत्तरात्मक 2 नंबर का 1 प्रश्न पूछा जाएगा। दीर्घ उत्तरात्मक या निबंधात्मक प्रश्न नहीं आएंगे। 6 नंबर का ये पाठ है और 5 प्रश्न इस पाठ से पूछे जाने हैं। पाठ 10, विद्रोही और राज। वस्तुनिष्ठ प्रश्न इस पाठ से 1-1 नंबर के 2 पूछे जाएंगे। रिक्त स्थान 1 नंबर का 1 आएगा। अति लघुत्तरात्मक 1 नंबर का 1 आएगा। लघुत्तरात्मक 2 नंबर का 1 आएगा। दीर्घ उत्तरात्मक नहीं आएगा। निबंधात्मक नहीं आएगा। यानी इस पाठ से, पाठ 10 विद्रोही और राज से बड़े प्रश्न उत्तर याद करने की आवश्यकता कतई नहीं है। इस पाठ से बड़े प्रश्न उत्तर नहीं पूछे जाएंगे। लेकिन पाठ इम्पोर्टेंट है, 6 नंबर का पाठ है। 5 प्रश्न इस पाठ से पूछे जाने हैं। प्यारे दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो के अंत में हम आपको रोचक जानकारी देंगे, टिप्स देंगे, जिससे कि आप इस इतिहास के पेपर में 95+ मार्क्स हासिल कर सकते हैं। कैसे, इसका तरीका भी बताएंगे और साथ में हम आपको इसका मॉडल पेपर जो 2026 में आना है किस टाइप का आएगा, जहां पर जो प्रश्न आएगा हम आपको दिखाएंगे, बिल्कुल वहीं पर वही प्रश्न आएगा। गौर से देखते रहिए, सुनते रहिए और समझते रहिए। पाठ 11, महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 नंबर का 1 आएगा। रिक्त स्थान नहीं पूछा जाएगा। अति लघुत्तरात्मक 1 नंबर का 1 प्रश्न आएगा। लघुत्तरात्मक 2 नंबर का 1 प्रश्न आएगा। दीर्घ उत्तरात्मक 3 नंबर का 1 प्रश्न आएगा। लेकिन निबंधात्मक प्रश्न इस पाठ से नहीं पूछा जाएगा। 7 नंबर का ये पाठ है, बड़ा इंपॉर्टेंट पाठ है। 4 प्रश्न इस पाठ से पूछे जाने हैं। चलते हैं पाठ 12 की ओर। पाठ 12, संविधान का निर्माण। इस पाठ से वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। रिक्त स्थान नहीं आएगा। अति लघुत्तरात्मक 1 नंबर का 1 प्रश्न आएगा। लघुत्तरात्मक 2 नंबर का 1 प्रश्न आएगा। दीर्घ उत्तरात्मक 3 नंबर का 1 प्रश्न आएगा। निबंधात्मक प्रश्न, बहुत बड़ा प्रश्न
जिसका उत्तर बहुत बड़ा होता है वो नहीं आएगा। तो 6 नंबर का ये पार्ट है और 3 प्रश्न इस पार्ट से पूछे जाने हैं। तो लीजिए अब बात करते हैं हम पाठ 13 मानचित्र कार्य। मानचित्र कार्य में भाई सीधी बात है कि एक प्रश्न 4 नंबर का आएगा जो कि अथवा में आएगा। 2 मतलब प्रश्न आएंगे जिसमें से आपको एक करना पड़ेगा। 4 अंक निर्धारित किए गए हैं। मानचित्र आपको मिलेगा ही, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो भी इम्पोर्टेंट है उसे आप याद करके जाइए, तैयार करके जाइए। अब पाठ तो आपके लगभग सारे हो गए। अब हम बात करेंगे कि कितने कितने प्रश्न कैसे कैसे आएंगे। उसके बाद हम आपको मॉडल पेपर दिखाएंगे। तो कॉपी पेन लेकर बैठ जाएं और अच्छे से समझ लें जो हम आपको बता रहे हैं। पेपर पैटर्न देखिए, MCQ यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिसमें 4 उत्तर होते हैं। 18 प्रश्न आएंगे पूरे पेपर में, एक नंबर के। तो 18 नंबर हो गए। 24 मिनट बोर्ड ने निर्धारित किए हैं कि आपको 24 मिनट का समय लगेगा, आप अच्छे से आंसर देते हैं तो। रिक्त स्थान 6 ही पूछे जाएंगे 1 नंबर की, तो 6 मिनट इसके निर्धारित किए गए हैं। और अति लघुत्तरात्मक 12 प्रश्न आएंगे 1 नंबर के, तो 12 नंबर हो गए। 24 मिनट निर्धारित किए गए हैं इसके लिए। लघुत्तरात्मक 10 प्रश्न आएंगे 2 नंबर के, तो 20 अंक हो गए। 50 मिनट बोर्ड ये मानता है कि अगर आप अच्छे से हर प्रश्न का, लघुत्तरात्मक प्रश्न का उत्तर देते हैं तो आपको 50 मिनट का समय लगेगा 10 प्रश्नों में। उसके बाद दीर्घ उत्तरात्मक 4 प्रश्न पूछे जाएंगे 3 नंबर के, 12 अंक होंगे। तो बोर्ड को लगता है कि 4 प्रश्न का उत्तर देने में आपको 40 मिनट लगेंगे, आप ढंग से उत्तर देते हैं तो। उसके बाद निबंधात्मक 3 प्रश्न 4 नंबर के, 12 अंक ये हो गए। और इन 3 प्रश्नों में बोर्ड के हिसाब से 51 मिनट लगेंगे आपको अच्छे से आंसर देने में। तो 53 प्रश्न टोटल पूछे जाएंगे। 80 अंक का पेपर होगा और 195 मिनट बोर्ड ने आपको दिए हैं। लीजिए अब हम आपको दिखाते हैं मॉडल पेपर। और मॉडल पेपर में जैसा हम आपको दिखा रहे हैं बिल्कुल वैसा का वैसा ही पेपर बोर्ड में 2026 में आने वाला है। प्यारे दोस्तों, पूरा वीडियो देख कर जाइएगा और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप चाहें तो इसका। और किसी प्रकार की कोई भी बात पूछनी हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर के हमें कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार। आप देखिए इस मॉडल पेपर को।